सरकारी टीचर बनने का अगर आपका सपना है, आप चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर सरकारी स्कूल के अंदर टीचर बनूं, मैडम बनूं या मास्टर बनूं, तो उसकी प्रक्रिया क्या रहने वाली है। राजस्थान के अंदर टीचर कौन कौन सी टीचर की पोस्टें होती है और उन टीचर की उन पोस्ट पर जाने के लिए कौन कौन से कोर्स करने पड़ते हैं, उनमें कैसे एडमिशन होता है, क्या प्रक्रिया रहती है, यानी कि पूरी की पूरी प्रोसेस शुरू से लेकर के अंत तक, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग करवा कर छोड़ूंगा इस वीडियो के अंदर। लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, पूरा डेटा आपको समझ में आ जाएगा। मेरा नाम है राधेश्याम जेटिया, मैं एक सरकारी टीचर हूँ राजस्थान सरकार के अंदर ही। तो अपन इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जिनको कोई जानकारी नहीं है वो इस वीडियो को अच्छे से देखें, आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी। शुरू करते हैं बात को, ठीक है। राजस्थान के अंदर अगर अपन देखें, कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के स्कूल के अंदर जो क्लासेस चलती है, इसको अगर अपन थोड़ा सा डिवाइड करें तो एक तो होता है साथियों क्लास 1 to 5, इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी स्कूल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्कूल्स, यानी कि प्राइमरी क्लासेस होती है जहाँ कक्षा 1 से 5 तक संचालित रहती है। और उसके बाद में दूसरी होती है कक्षा 6 से 8, जिसको अपन बोलते हैं अपर प्राइमरी। अपर प्राइमरी, ठीक है। उसके बाद में होती है कक्षा 9 से 10, ठीक है। और एक होती है 11 से 12। इनको लेते हैं साथियों माध्यमिक में। वैसे ये माध्यमिक और ये उच्च माध्यमिक है, लेकिन अब माध्यमिक खत्म हो चुके हैं तो ये पूरा पूरा आपका उच्च माध्यमिक में आएगा, ठीक है। ये क्लासेस संचालित रहती है साथियों। तो कक्षा 1 से 5 के जो स्कूल होते हैं, यानी क्लास 1 से 5 जहाँ संचालित हो रही है, यानी कि प्राइमरी क्लासेस, यानी कि प्राथमिक क्लासेस जहाँ चल रही है, इस क्लास ग्रुप को पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं उनको बोलते हैं साथियों टीचर लेवल 1। टीचर लेवल 1, ठीक है। और कक्षा 6 से 8 को पढ़ाने वाले को बोलते हैं साथियों टीचर लेवल 2। टीचर लेवल 2। टीचर लेवल 2। और आपने ये भी सुना होगा, कोई भी कहता है टीचर हो क्या? हाँ, सरकारी प्राइवेट, वो कहता है सरकारी। अच्छा, सरकारी तो कौन सी ग्रेड के? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। तो साथियों इन दोनों पोस्टों को थर्ड ग्रेड में माना जाता है। कौन सी ग्रेड की माना जाता है? ग्रेड थर्ड। इस पोस्ट को कक्षा 9 से 10 को पढ़ाने वाले को सेकंड ग्रेड टीचर बोलते हैं। कक्षा 11 से 12 को पढ़ाने वाले को फर्स्ट ग्रेड टीचर बोलते हैं, यानी कि लेक्चरर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, कक्षा 1 से 5 टीचर लेवल 1, 6 से 8 टीचर लेवल 2, और ये दोनों ग्रेड थर्ड की पोस्टें हैं। कक्षा 9 से 10 सेकंड ग्रेड, कक्षा 11 से 12 फर्स्ट ग्रेड। सेकंड ग्रेड इसको वरिष्ठ अध्यापक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड ग्रेड टीचर, द्वितीय श्रेणी शिक्षक या वरिष्ठ अध्यापक बोलते हैं, जो कक्षा 9-10 में पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, सामाजिक पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं। और कक्षा 11-12 में जो पढ़ाते हैं, ठीक है, हिंदी पढ़ा रहे हो या इंग्लिश पढ़ा रहे हो या फिजिक्स पढ़ा रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, मैथ्स पढ़ा रहे हो, हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, इनको बोलते हैं साथियों लेक्चरर, ठीक है। तो साथियों अगर आपको कक्षा 6 से 8 का टीचर बनना है, 9 से 10 का टीचर बनना है, 11 से 12 का टीचर बनना है, तो इन सब के लिए कॉमन रूप से आपको एक कोर्स करना पड़ता है। उस कोर्स का नाम होता है बीएड। क्या नाम होता है साथियों? बी एड। बी एड। बीएड कहते हैं इसको, बी एड, ठीक है। बीएड कोर्स कहते हैं बैचलर इन एजुकेशन। ये बीएड कोर्स करने के आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप 12th के जस्ट बाद भी कर सकते हैं और बीए करने के बाद भी कर सकते हैं। 12th के जस्ट बाद अगर आप करते हैं तब इसका नाम होता है बीए बीएड या बीएससी बीएड, और 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। और अगर आपने बीए कर रखी है या बीएससी कर रखी है और आप बीएड करना चाहते हैं तो फिर आपको 2 साल का कोर्स करना पड़ता है, ठीक है। वो पीटीटी के थ्रू होता है। अब अपन बात करें कक्षा 1 से 5 को पढ़ाने वाला टीचर कैसे बने। 6 से 8, 9 से 10, 11 12, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी कक्षा 1 से 5, ठीक है। ये जानकारी मैं आपको दे दूं कि अगर आपको बीएड करनी है तो फॉर्म चल गए हैं शायद। हाँ, 20 फरवरी से फॉर्म चले हैं, 20 मार्च तक चलेंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। अभी मैंने डेट देखी नहीं है, मैं देख के बता दूंगा, भले आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो 1 महीने तक इसके फॉर्म चलेंगे। बीएड अगर आप करना चाह रहे हैं, आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है तो पीटीईटी का फॉर्म चल गया है अभी, प्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो आपको फॉर्म भर देना है ताकि आप बीएड कर पाए, ठीक है। इसके बाद की प्रोसेस क्या होती है समझेंगे। पहले अपन समझ लेते हैं कक्षा 1 से 5 को पढ़ाने वाला टीचर कैसे बने, ठीक है। तो साथियों जो क्लासेस होती है उसमें कक्षा 1 से 5 को प्राइमरी क्लासेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? प्राइमरी क्लासेस। प्राइमरी क्लासेस यानी कक्षा 1 2 3 4 5, और इनको पढ़ाने वाले टीचर का नाम होता है टीचर लेवल 1, जो कि कौन सी ग्रेड का होता है साथियों? थर्ड ग्रेड का टीचर होता है, ठीक है। चलिए, अब इस पोस्ट पर अगर आपको जाना है तो आपकी जो न्यूनतम योग्यता है वो है 12th। आपको 12th पास होना जरूरी है। 12th पास होने का मतलब, अगर आपने गए साल 12th पास कर ली थी या उससे गए साल 12th पास कर ली थी, या अभी आपने 12th के एग्जाम दिए हैं, अभी आपने जस्ट एग्जाम दिए हैं, फिर रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म चल रहे हैं और इस फॉर्म को भरने की है ना, देखो एक बार बताता हूँ पूरी डिटेल। 12th पास कर ली तो इसके बाद आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसका नाम होता है प्री बीएसटीसी, या इसी को प्री डीएलएड भी बोलते हैं। प्री
DLED, ठीक है। प्री BSTC, BSTC का मतलब होता है बेसिक स्कूल टीचर कोर्स, ठीक है। DLED का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन का वही प्रारंभिक शिक्षा। ये एग्जाम आपको देना पड़ता है। ये एग्जाम देने के लिए क्या होना जरूरी है, ट्वेल्थ, ट्वेल्थ के जस्ट अभी एग्जाम दिए तो भी चलेगा, और ट्वेल्थ पास कर रखी है तो भी चलेगा। ये एग्जाम अगर आप देते हैं तो इसके लिए मतलब ट्वेल्थ अगर आपने कर रखी है या अभी एग्जाम दिए हैं तो आप प्री BSTC या प्री DLED का फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म भरेंगे तो अभी जो फॉर्म है इसकी लास्ट डेट है 28 फरवरी। ये फॉर्म अगर आप भरेंगे तो इसका एग्जाम होगा अप्रैल फर्स्ट, अप्रैल लास्ट मान सकते हो या मई फर्स्ट में मान लो आप, ठीक है। अप्रैल एक मई में, अप्रैल महीने में एग्जाम हो जाएगा, ऐसा मान के चलो, ठीक है। अब ये जो एग्जाम होता है साथियों, ये होता है 600 नंबर का। कितने नंबर का होता है साथियों, 600 नंबर का एग्जाम होता है। 600 नंबर का एग्जाम होता है जिसके अंदर 150 नंबर जीके के रहते हैं, सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, ठीक है। और 150 नंबर के जो है आपके मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस रहते हैं, मानसिक योग्यता के, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में 150 नंबर आपके लैंग्वेज के रहते हैं, लैंग्वेज जिसमें 90 नंबर की आपकी हिंदी आती है और 60 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है। इस तरह का है। जनरल और संस्कृत दो ऑप्शन है उसमें भी। और बाकी जो 150 नंबर है वो शिक्षण अभिरुचि के रहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के रहते हैं। इसमें आपके आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आप टीचर हैं और आपके भाई का लड़का आपके स्कूल में पढ़ता है और वो गलती करेगा तो फिर आप उसको सजा देंगे, एक माफ करेंगे, कि ऑप्शन आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये 600 नंबर का पेपर होता है। ये पेपर अगर आपने पास कर लिया, ये पेपर अगर आपने पास कर लिया, ये पेपर आपने अगर पास कर लिया तो आपका BSTC में एडमिशन हो जाता है। BSTC और DLED जिसको अपन कहते हैं, DLED। अब क्या होगा साथियों, ये पेपर आपका हुआ। ये पेपर हो जाने के बाद आपका रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट जारी होगा, उसमें आपके शो करेगा कि आपके कितने नंबर आए। कि आपके 410 नंबर आ रहे हैं, कि 360 नंबर आ रहे हैं, कि 515 नंबर आ रहे हैं, 240 नंबर आ रहे हैं, जो भी आपके नंबर आ गए। नंबर आने के बाद में होती है काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग का मतलब आपसे पूछा जाता है कि भाई आपके ये नंबर आए हैं, अब आप काउंसलिंग कराओ। काउंसलिंग का मतलब कॉलेज की लिस्ट सेलेक्ट करो कि मुझे ये इनमें से कॉलेज चाहिए। कॉलेज सेलेक्ट करते हैं अपन। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद में फिर फाइनल रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट में पता चलता है कि आपको कॉलेज मिला कि नहीं मिला। यानी कि आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा या कॉलेज मिल जाएगा। अगर नंबर अच्छे नहीं है तो या तो कॉलेज आपकी पसंद के अनुरूप नहीं मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपने, और जनरल रेशियो अगर मान के चलें अगर आप 400 प्लस नंबर ले आते हैं तो सामान्य से चांसेस ये हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 600 में से आप 400 प्लस नंबर लेके आ गए, फिर आपने काउंसलिंग कराई। काउंसलिंग में आपने सेलेक्ट किया भाई मुझे इन कॉलेजेस में चाहिए। अब आपको कॉलेज मिल जाता है। कॉलेज इसमें दो तरह के होते हैं साथियों। हर जिला स्तर पर एक डाइट होती है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, DIET, डाइट नाम से होती है। वो मिल जाए तो बहुत बढ़िया। बाकी आपके आसपास का जो भी प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। ये कॉलेज मिल गया आपको, क्या कर रहे हैं फिर से देखो, ट्वेल्थ पास करी, प्री BSTC का फॉर्म भरा, 600 नंबर का पेपर होता है वो पेपर दिया। पेपर देने के बाद में आपका रिजल्ट आया, कोई भी नंबर आए। नंबर आने के बाद में आपने काउंसलिंग कराई। काउंसलिंग कराने के बाद में आपको हो गया कॉलेज अलॉटमेंट। कॉलेज अलॉटमेंट यानी कि आपको कॉलेज मिल जाता है, क्या इस कॉलेज से अब आप STC करेंगे, ठीक है। ये कॉलेज मिल जाने के बाद में आपको 2 साल तक यहाँ से क्या करनी पड़ती है, BSTC। 2 साल का एक कोर्स होता है। कॉलेज अलॉटमेंट हो गया, कॉलेज में एडमिशन हो गया, अब आपके पास में 2 ईयर का टाइम रहता है। 2 साल तक आप कोर्स करेंगे यहाँ पे। इस 2 साल में कुछ टाइम आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, कॉलेज के काम करने पड़ेंगे, और कुछ टाइम आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप का मतलब होता है आपको स्कूल के अंदर पढ़ाने जाना है, ठीक है। वो इंटर्नशिप आप खुद के गांव में ले सकते हैं, तो आपके गांव का स्कूल मिल जाएगा या आसपास का स्कूल आपको मिल जाएगा। ये 2 साल का टाइम है। जैसे 10वीं परीक्षा, 10वीं अपन पढ़ते हैं, 10वीं पढ़ने के बाद लास्ट में परीक्षा होती है, वैसे ही पहला साल खत्म होगा, उसके लास्ट में एक एग्जाम होगा। उसके बाद में दूसरा साल खत्म होगा, उसके लास्ट में भी एग्जाम होगा, और आपकी इंटर्नशिप भी होगी इसी इसके बीच में। तो ये 2 साल आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए तो आपको एक डिग्री मिल जाती है BSTC की या DLED की। DLED की आपको क्या मिल गई साथियों, डिग्री। आपके पास ये डिग्री मिल गई, आपको मिल गई। तो अब क्या है कि हमने आपसे कहा था ये जो टीचर लेवल 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ, BSTC कंप्लीट होने का मतलब ये हुआ कि टीचर लेवल 1 की जो पोस्ट है उस पोस्ट पर जाने के लिए जो एग्जाम है वो एग्जाम आप देने के काबिल हो गए। यानी कि ये जो टीचर लेवल 1 बनाए जाते हैं, कक्षा 1 से 5 को पढ़ाने वाले टीचर बनते हैं, टीचर बनने के लिए पहले एक एग्जाम लिया जाता है। वो एग्जाम वही व्यक्ति दे सकता है जिसने BSTC कंप्लीट कर रखी हो, जिसने BSTC कंप्लीट कर रखी हो, ठीक है। तो अब अपन लास्ट पेज पे आ जाते हैं फिर से कि हाँ सर अपनी BSTC तो हो गई। BSTC हो गई, इसका मतलब आप
टीचर बनने का जो एग्जाम होता है उस एग्जाम को देने के काबिल हो गए। ठीक है, हो गए। अब आप देखो, अब ये रही अपनी L1 की पोस्ट, टीचर L1 जो थे ये पोस्ट यहाँ पे है। इस पोस्ट पर जाने के लिए क्या करना पड़ता है साथियों, आपको एक एग्जाम देना पड़ता है रीट। कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, रीट। रीट एग्जाम का आपने नाम सुना होगा। तो रीट एग्जाम में वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसका ये कोर्स कंप्लीट है। ये कोर्स कंप्लीट है तो रीट के फॉर्म निकलेंगे। रीट का फॉर्म आपने भरा। अब ये जो रीट का फॉर्म भरते हैं ये रीट होता है साथियों प्री। रीट प्री का एग्जाम है ये, रीट प्री। और दूसरा होता है प्री के बाद में होता है मेंस। प्री के बाद क्या होता है, मेंस। 12th के एग्जाम दिए, फिर आपने प्री बीएसटीसी फॉर्म भरा, वो एग्जाम दिया। वो एग्जाम देने के बाद में आपने बीएसटीसी कंप्लीट करी। बीएसटीसी कंप्लीट करने के बाद में रीट का फॉर्म निकला। रीट के फॉर्म में प्री का फॉर्म आपने भरा। इस प्री में क्या होगा साथियों, जनरली अभी चल रहा है 150 नंबर का पेपर होगा। इस 150 में से आपको 90 नंबर लाना अनिवार्य है। 150 में से आपके नंबर 90 आ गए या 90 से ज्यादा आ गए, इसका मतलब आप प्री क्वालिफाइड हो गए। प्री क्वालिफाई कर लिया आपने। 90 से कम नंबर आते हैं, नंबर नहीं ला पाते हैं आप, इसका मतलब आप प्री क्वालिफाई नहीं हुए, अभी आपको प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा। इस बार नहीं हुए तो अगली बार का वेट करना है, नेक्स्ट ईयर वापस देंगे प्री का, रीट प्री का एग्जाम। फिर उसमें भी नहीं हुआ तो फिर अगली बार वापस देंगे। पर मैं चाहता हूँ कि आपके जिंदगी में ऐसा पल आए ही नहीं, आप एक ही बार में रीट प्री को क्लियर कर लो। अब रीट मेंस का एग्जाम है, ये एग्जाम कंप्लीट काट देने वाला व्यक्ति क्या बन जाएगा, टीचर बन जाएगा। ये एग्जाम काट देने वाला, यानी कि इस एग्जाम में पास हो गया तो यहाँ पे आपका जॉब लग जाएगा। ठीक है, पर इस एग्जाम में वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसका रीट प्री क्वालिफाइड है। तो आपने रीट प्री क्वालिफाई कर लिया, अब आप मेंस एग्जाम में बैठे। इस मेंस एग्जाम में क्या होता है, अब सरकार क्या है समय समय पे ये कहती है कि यार हमारे राजस्थान के अंदर हमारे को कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने वाले, मान लीजिए 10,000 टीचर चाहिए, 5,000 टीचर चाहिए। कितने टीचर चाहिए सर, 5,000। 5,000 टीचर चाहिए, 5,000 टीचर चाहिए हमें। तो ये 5,000 टीचर चाहिए, इसका मतलब ये 5,000 जो टीचर लेंगे ये उन लोगों में से लेंगे जिन्होंने रीट प्री को क्वालिफाई कर रखा है। रीट प्री को क्वालिफाई कर रखा है। अब रीट प्री को जिन लोगों ने क्वालिफाई कर रखा है वो रीट मेंस का एग्जाम देंगे। 5,000 पद हैं, तो जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे उनमें से 5,000 लोग जिनका नंबर आ गया, जिनके अच्छे नंबर आए, जिन्होंने अच्छी तैयारी करी, रात दिन एक किया, मेहनत अच्छी की, वो बन जाएंगे। फिर से पूरा सीक्वेंस देख लो। 12th करी, 12th के बाद आपने प्री बीएसटीसी का फॉर्म भरा। प्री बीएसटीसी का फॉर्म कंप्लीट करने के बाद में आपको आपका रिजल्ट आया और आपका कॉलेज अलॉटमेंट हुआ। कॉलेज अलॉटमेंट हो जाने के बाद में आपने 2 साल, 2 ईयर का एक कोर्स कर लिया, यानी कि आपकी बीएसटीसी कंप्लीट हो गई। बीएसटीसी कंप्लीट होने के बाद में आपको रीट प्री देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, रीट प्री का एग्जाम देना पड़ेगा। इस रीट प्री में 150 प्रश्न होते हैं, 150 में से 90 नंबर आपको लाने जरूरी, 150 नंबर में से 90 नंबर। ये कंप्लीट करने के बाद में आपको देना पड़ेगा साथियों रीट मेंस। क्या देना पड़ेगा, रीट मेंस। और ये एग्जाम अगर आपने निकाल लिया, ये एग्जाम आपने निकाल लिया तो आप बन गए सरकारी मार साहब। क्या बन गए, सरकारी मार साहब। कौन सी क्लास के, कक्षा 1 से 5 के। अगर आप चाहते हैं कक्षा 6 से 8 का टीचर कैसे बनना है, या लेक्चरर या सेकंड ग्रेड टीचर बनने की प्रोसेस क्या रहती है, वो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी क्या चल रहा है साथियों, बीएसटीसी के फॉर्म चल रहे हैं, तो आप बीएसटीसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर देना ई मित्र पे जाके। अगर आपको चाहिए कि सर इस बीएसटीसी का सिलेबस क्या है, कंप्लीट जानकारी हमारे को बताओ, तो वो कंप्लीट जानकारी भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे दूंगा। दिशा निर्देश अभी भी है मेरे पास, पर क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो को यहीं पे खत्म करें। ये पूरा जो है इसके दिशा निर्देश हैं, है ना। आवेदन भरने की जो तिथि है 2 दिसंबर से इसके आवेदन शुरू हुए थे, 28 फरवरी लास्ट है। शुरुआत में 31 दिसंबर रखी गई थी, फिर इसको बढ़ाते बढ़ाते अभी 28 फरवरी कर दिया है। 28 फरवरी के बाद में, और इसको फॉर्म में परसेंटेज कितने होने चाहिए, 12वीं में, जो 12वीं है आपकी उसमें जनरल 50% होने चाहिए, एससी अथवा एसटी के 45% होने चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन सब के 45%, विकलांग के 45%, विधवा के भी, मतलब एक कैटेगरी जिसके 50% चाहिए, बाकी सबको 45% चाहिए। ये आपके 12वीं में नंबर है, ये आपके 12वीं में नंबर है, तो आप जो है फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये अप्लाई अगर आप कर देंगे तो उसके बाद आपका एग्जाम होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये पूरी दिशा निर्देश आपको अच्छे से समझाऊं तो आप कमेंट करके बताइएगा, वैसे आपको जानकारी होगी। ई मित्र पे जाएं सीधा और फॉर्म भरें अगर आपको लगता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।